हेलो इन्वेस्टर्स, नमस्ते। मैं हूं सोयल और आज हम जानेंगे कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ने हमारे स्टॉक मार्केट को कैसे हिलाया और पक्का किया है मई 12, 2025 के लिए। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी की तरह। मुझे याद है कि मई 9, 2025 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस ने बाजार में जोरदार हलचल मचा दी थी। उस दिन सेंसेक्स करीब 880 पॉइंट्स गिरकर 69,454.47 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 ने 266 पॉइंट्स का नुकसान उठाया, यानी 24,008 पर बंद हुआ, जैसा कि द हिंदू बिजनेस लाइन ने रिपोर्ट किया। यह अचानक सेल ऑफ ऑपरेशन सिंदूर की खबरों और पाकिस्तानी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के कारण हुआ, जिससे दैनिक निवेशकों में पैनिक फैल गया। लेकिन बस 2 दिन बाद मई 10, 2025 को अमेरिका की मीडिएशन में दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह खबर मंडे को 200 से 300 पॉइंट्स के गैप अप की उम्मीद जगा रही थी, पर तभी नए रिपोर्ट्स आए जहां इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने सीज फायर वायोलेशंस की बात उठाई, जिससे कुछ इन्वेस्टर्स फिर से सतर्क हो गए। तो सवाल यह है कि सोमवार मई 12 जब बाजार खुलेगा तब रैली होगी या फिर कॉशियस ट्रेडिंग। टेक्निकल चार्ट में देखते हैं कि निफ्टी 50 ने मई 9 को 24,273 पर क्लोज किया। एनरिच मनी का विश्लेषण बताता है कि सबसे पहला सपोर्ट 24,110 पर है और अगला रेजिस्टेंस 24,360 पर। एसजीएक्स निफ्टी, जो प्री मार्केट इंडिकेटर है, मई 11 को 24,087.5 पर था, जो थोड़ा नीचे खुलने का संकेत दे रहा था। अगर निफ्टी 24,260 से ऊपर सस्टेन करता है तो रिबाउंड के लिए रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन अगर 24,110 से नीचे टूटता है तो 24,060 या 23,990 तक डाउनसाइड देख सकते हैं। इतिहास भी हमारी मदद करता है। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान मार्केट ने पहली दफा गिरावट दिखाई, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद 35.6% की तेज रिकवरी दर्ज की। इसी तरह 2019 के पुलवामा बालाकोट एपिसोड में भी निफ्टी सिर्फ 1.8% गिरकर जल्दी रिकवर हुआ, जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा है। इन प्रेसिडेंट्स से पता चलता है कि जियोपॉलिटिकल शॉक्स पर बाजार जल्दी पर स्थिर हो जाता है, बशर्ते सीज फायर होल्ड करे। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो अगर सोमवार को निफ्टी 24,273 से ऊपर खुले और 24,260 से मजबूत रहे तो बाय करके टारगेट्स रख सकते हैं। 24,360 और 24,430 पर स्टॉप लॉस हो सकता है। 24,200 पर वहीं अगर बाजार 24,110 से नीचे खुलता है तो सेल करके 24,060 या 23,990 के करीब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 24,170 पर रखकर रिस्क मैनेज करना जरूरी होगा। साथ ही डीजीएमओ टॉक्स और Q4 FY25 अर्निंग्स जैसे टाटा स्टील, भारती एयरटेल की रिपोर्ट भी क्लोजली वॉच करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट रिजल्ट्स सेक्टरल मूव्स को ड्राइव कर सकते हैं। बाजार सिर्फ टेक्निकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर निर्भर नहीं करता, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी बड़े रोल निभाती है। मंडे को सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और ट्रेड फिगर्स आने वाले हैं, जो वॉलेटिलिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। डिफेंस सेक्टर तब तक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहेगा। HAL, BAL, BDL जैसी कंपनीज ने मई की सेल ऑफ में भी स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए और ड्रोन टेक्नोलॉजी में आइडिया फोर्ज, ड्रोनाचार्य की मोमेंटम बनी रहेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो गैप अप कंटिन्यूएशन यानी ओपन अबव 24,150 पर मोमेंटम पकड़ सकते हैं या डिप्स पर बाइंग कर सकते हैं। 23,900 के आसपास ऑप्शंस ट्रेडर्स बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी यूज करके अपसाइड बेनिफिट उठा सकते हैं। रिस्क लिमिट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय ऑन डिप्स अप्रोच अच्छा रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी अट्रैक्टिव हैं और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होने पर रिकवरी तेज होती है। तो इन्वेस्टर्स, समरी यह है कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ने मार्केट में रिलीफ रैली की उम्मीद जगाई है, पर वायोलेशंस और अपकमिंग डेटा ने कॉशन भी जरूरत बताया है। मंडे की सेशन में की लेवल्स, न्यूज फ्लो और अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स पर पैनी नजर रखें। अगर आपको एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या थिंक करते हैं। अगले वीडियो में हम और नए मार्केट ट्रेंड्स और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। ट्रेड स्मार्टली, रिस्क मैनेज करके और अपने डिसीजंस खुद ही रिसर्च करके लें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।